इटावा बसरेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम संतोषपुर घाट के पास प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाली अध्यापिका अभिलाषा पत्नी अवनीश यादव निवासी कोकपुरा थाना फ्रेंड्स कॉलोनी की रहने वाली थी, जो बसरेर ब्लॉक के संतोषपुर घाट के प्राथमिक स्कूल में अध्यापिका के पद पर कार्यरत थी। वहीं पर सुधीर यादव पुत्र दुर्विंदर सिंह निवासी अभिनयपुर थाना बसरेर द्वारा गोली मार दी तथा उसके बाद युवक ने अपने आप को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक अभियुक्ता बताया जा रहा है। गोली चलने की आवाज़ जैसे ही हुई तो आसपास के लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी तथा परिवार वालों को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल महिला के उपचार के लिए मनोज हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उपचार किया जा रहा है। घटना के संबंध में जब उच्च अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उन्हें अवगत कराया जाएगा। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। ये मेरी बड़ी बहन है, ये शिक्षिका है, हेडमास्टर नहीं है, जोगरा मऊ में पोस्टिंग है इनकी। ये बसरेर किसी ड्यूटी वगैरह बता रही गई थी, तो वहाँ से जब लौट रही थी तो वहाँ इन्हें लिफ्ट या दी या क्या दिया, जैसा अभी उनसे बात नहीं हो पा रही। उनकी 6 गोलियां लगी हैं। एक सुधीर नाम का लड़का है, सुधीर यादव, जो LIC अभिनयपुरा का है, अभिनयपुरा का, जिसने 6 गोलियां मारी अपनी रिवॉल्वर से, लाइसेंसी रिवॉल्वर से, और वहीं मरते हुए हालत में छोड़ता हुआ चला गया। उसने सोचा मर गई हैं। तो अभी वहाँ के जो राहगीर थे और भी मिलने उलने वाले हमारे, वो उठाला एम्बुलेंस से आई हैं। तो यहाँ पे अभी मनोज यादव के यहाँ इलाज चल रहा है। डॉक्टर मनोज ने उन्होंने तस्दीक किया कि 6 गोलियां लगी हैं। क्या रीजन क्या निकल के आ रहा है साहब? अभी कोई रीजन बता नहीं सकते हम कि आखिर क्या वजह रही। इस सरकार में बिल्कुल बताओ, सुरक्षित नहीं है शिक्षिकाएं, घर से नहीं निकल पा रही हैं। निकलते तो 6 गोले ऐसे सौदे मार रहे हैं। क्या स्थिति का लूटपाट करना चाह रहा था कि जान से मारना चाह रहा था, क्या लेकिन उसको इन्होंने पहचान लिया और उन्होंने बताया, जानने वाला था। बिल्कुल उन्होंने पहचाना, उसने बताया, उन्होंने पहचान के बताया। मुझे फ़ोन किया, उनका ये फ़ोन है, इस फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने कहा मैं आ मम्मी की आवाज़ आ रही, जिस तरह से करा रही थी वो। उन्होंने कहा कि ऐसे इसने फलां आदमी ने मेरे गोली मारी हैं, 6 गोलियां मारी साहब। नहीं, कोई रंजिश नहीं, हम तो जानते तक नहीं। हालांकि जब भी मुझे कचहरी मिलता था तो बड़ा उससे बात करता था। तो क्या वजह क्या रही इसकी? भैया हम बता नहीं सकते। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जब वो ठीक होंगी वही बता पाएंगी वजह क्या है। मैं तो बस इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपको पूरा बता पाऊँ कि क्या रहा होगा। क्या बयान दे दें? कंडीशन बहुत ख़राब है, सीरियस बहुत हैं। ये संतोषपुर घाट की बताया है। सरकारी टीचर है जी, सरकारी, हेडमास्टर नहीं है। जोगरा मऊ में ये पोस्टेड हैं, हेडमास्टर हैं। अब आप अभिलाषा यादव। कितनी गोलियां लगी, क्या कंडीशन है? मामला तो गोली तो लगी है और टोटल इसको 6 फायर लगे हैं। कितने फायर हुए ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसको 6 फायर लगे हैं। और जो दोनों हाथों में, छाती में, गर्दन में और पीठ के ऊपरी भाग में लगी है। क्या स्थिति है? स्थिति गंभीर है और चूँकि अभी मरीज आया, उसका पूरी जांच चल रही है और चेकअप पूरा हो जाएगा तो हो सकता है ऑपरेशन करना पड़े। तो ये कुछ परिवार वालों ने कारण किसी तरह का कुछ बताया होगा? मुझे कारण की कोई जानकारी नहीं है, कैसे लगी भी मैं नहीं बता सकता। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को एक सूचना मिली कि एक महिला को गोली मारी गई है, जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराई गई है। उसी के थोड़ी देर बाद एक सूचना मिली कि एक एडवोकेट का जो है बॉडी मिली हुई है थाना क्षेत्र में। दोनों सूचनाएं मिलने के बाद हम लोग तुरंत घटनास्थल पर गए। ये तथ्य निकल के आया कि पहले एडवोकेट द्वारा महिला को गोली मारी गई है, उसके बाद उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। इसकी पूरी विस्तृत जांच कराई जा रही है। मौके पर मैं, DM साहब, हमारी फॉरेंसिक टीम, SPC टीम और यहाँ हॉस्पिटल में जहाँ महिला एडमिट हुई थी, यहाँ CO सिटी, थाना फ्रेंड्स कॉलोनी और SP आर्य मौके पर आ गए थे। इसकी पूरी विस्तृत जांच कराई जा रही है। ये तथ्य निकल के आया है कि जो एडवोकेट सुसाइड किए हैं, ये दोनों लोग एक दूसरे से पूर्व से परिचित थे और इसके अलावा वो इंश्योरेंस का भी काम करते थे। इसकी विस्तृत जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य निकल के आएगा उसी के हिसाब से हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। और भी लोग भी शामिल हो सकते हैं? 6 गोली महिला की लगी है और फिर उसमें भी अगर अभी कितनी गोली लगी है ये तो जांच के बाद ही निकल करके आएगा। जांच में तथ्य निकल के आएगा कि कितनी गोली मारी गई है। जो मौके पे रिवॉल्वर मिला है उसमें 5 खोखा कारतूस मिला है और 1 जिंदा कारतूस मिला है। तो इससे लग रहा है कि 5 गोली का उपयोग किया गया है, जिसमें एक खुद एडवोकेट ने खुद को मारी है। उसके अलावा कितनी गोली लगी हुई तो बाद में स्थिति स्पष्ट है। तो वजह सामने आता है क्यों इसने ऐसा घटना बन जाती है? ये पूरी जांच के बाद ही क्लियर होगा। अभी तो ये निकल के आ रहा है कि दोनों एक दूसरे से परिचित थे
और जो घटनास्थल वहाँ मौके पर आप देखेंगे उस सड़क से करीब 50 मीटर दूर हट के है। वहाँ महिला का चप्पल मिला हुआ है, कुछ ब्लड की बूंदें मिली हुई हैं। तो ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसकी हम लोग विस्तृत जांच भी कर रहे हैं और जांच कराई जा रही है। थैंक यू।